सीखने वाला काम चले। आज हम लोग कार्य को पूरा बढ़िया से समझेंगे, थोड़ा एनर्जी समझेंगे। कार्य वर्क अगले क्लास में, यानी कल आपका इलेक्शन लास्ट हो जाएगा। धीरे धीरे अब आपका 2-4 पार्ट और कर लेंगे तो मैकेनिक्स बड़ा सेक्शन था जो आपका समाप्त हो जाएगा। फिजिक्स में देखते देखते आपका फिजिक्स लास्ट की ओर चला जाएगा। मैकेनिक्स के बाद एक सेक्शन और खत्म करेंगे, तब आपका शुरू करेंगे नया सेक्शन केमिस्ट्री, जो सप्ताह में 2 दिन के साथ आपका केमिस्ट्री भी इंक्लूड कर देंगे। सभी का एक बैलेंस मोड चलते चला जाएगा। कार्य इंग्लिश में वर्क कहते, शुद्ध रूप से आप इसी को काम भी कहते हो, ज्यादा हिंदी में इसी को क्रिया भी कहते, लेकिन सभी में डिफरेंस है, अंतर है। हिंदी का क्रिया, आपका काम, फिजिक्स का कार्य में बेसिक कुछ डिफरेंस। क्रिया मीन्स आप देखे होंगे जिससे कुछ करने का बोध हो, कार्य करने का बोध हो, क्रिया है। यहाँ सोना, उठना, रोना सब क्रिया है। हिंदी में आपको आएगा कि बताओ कोई व्यक्ति सो रहा है तो सोना सोने की क्रिया है, तो क्रिया है। इसी प्रकार से अगर हम चले काम, बताओ पढ़ना क्रिया है कि नहीं, तो पढ़ना क्रिया है। अच्छा, पढ़ना काम है, पढ़ना काम है, कार्य है? जल्दी सोच के बताओ। आप घर में पढ़ते रहते हो, कोई पूछते हैं क्या कर रहे हो, तो कभी बोलते हो कि काम कर रहे हैं? नहीं, यानी मान के चलते हो कि पढ़ना काम नहीं। अच्छा, सोना काम है, कार्य? जल्दी बोलिए। सोए हुए हैं, कोई पूछे क्या कर रहा है, तो काम कर रहा है, काम कर रहा था। हाँ, सोने का क्रिया कर्म, ये क्रिया डिफरेंट बिल्कुल देखो होगी, लेकिन सोना एक काम नहीं है। तो काम कहते किसको है भाई? आप क्या कर रहे हो तो कहते हो कि कार्य कर रहे हो। तो कार्य का मतलब है कि जब कभी भी आप बल लगाते हो, फोर्स लगाते हो, और उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, विस्थापन होता है, तब फिजिक्स कहता है कि कार्य हो रहा है। अगर बल नहीं लगाओ या विस्थापन ना हो तो फिजिक्स के अनुसार कोई वर्क नहीं है। बताओ, हम पूरे एनर्जी से दिन भर इस दीवार को ऐसे ऐसे करते रहे, हम बल दिन भर लगाते रहे और कहे बोलो कार्य करे किए कि नहीं? फिजिक्स 2 बात पूछता है, बल लगाए थे तो जी, विस्थापन हुआ तो जी नहीं, तो विस्थापन 0 तो कार्य बराबर जी। दिन भर धूप में 40 किलो का बैग लेके धूप में खड़ा रहो, एकदम पसीना छूट रहा है, और कहो कि आज बहुत काम किए हैं, थक गए। फिजिक्स कहेगा बल लगाया तो 40 किलो, विस्थापन तो जी वहीं खड़ा थे, 0 है जी, कोई कार्य नहीं किया। देखो, इसका वर्क अलग चीज, और वर्क का पहला अक्षर क्या है? W, इसीलिए इसको W से लिखते हैं। और शुद्ध में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ये स्केलर प्रोडक्ट है, अदिश गुणनफल है, और इसीलिए W का फॉर्मूला होता है Fs cos थीटा। अगर कोई काम एक ही दिशा में, जिधर बल है उधर ही विस्थापन है, थीटा 0 रहे, तो बोलो cos 0 का मान 1, तो W बराबर F गुना S, ऐसा जनरली यूज करते हैं। आपको कुछ नहीं देगा तो Fs कह सकते हो जब एक दिशा में दोनों चल रहा है तब। कार्य का एसआई मात्रक जूल और इसका सीजीएस मात्रक अर्ग है, और सभी बच्चे को मालूम है 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है। 1 जूल में कितने अर्ग? 10 के पावर 7। अब इस बात को थोड़ा सा गंभीरता पूर्वक समझना। कार्य तीनों प्रकार का हो सकता है, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और शून्य। बताओ, आपसे पूछा जाए कि एक वस्तु को हम ऊपर की ओर उठा रहे हैं तो कार्य होगा पॉजिटिव कि नेगेटिव कि शून्य? चलिए बोलो। एक वस्तु को ऊपर की ओर उठा रहे हैं तो तुम्हें बात पहले सोचना है कि उठा रहे हैं तो आप किसके द्वारा किया गया कार्य पूछ रहे हैं। 2 बातें यहां हैं। जब हम इसे उठा रहे हैं तो उठाने के लिए बल लगा रहे हैं। दूसरा, जिस समय उठा रहे हैं पृथ्वी इसे नीचे की ओर खींच रहा है, तो बताओ वस्तु को उठा रहे हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल के लिए तो गुरुत्वाकर्षण बल के लिए एक कार्य कैसा होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि ग्रेविटेशन इसको कहां खींच रहा था? नीचे, और जा कहां रहा है? ऊपर, तो नेगेटिव होगा। लेकिन हमारे बल के लिए कार्य पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम बल किधर लगा रहे थे? ऊपर, और जा कहां रहा है? ऊपर, भी पॉजिटिव होगा। देखो, अभी कई बातें पूछेंगे, तुम्हें पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य ही वर्क समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात कि वर्क का समझना शुरू हो गया। इस पर न्यूमेरिकल भी आपको आ सकता है, न्यूमेरिकल भी अच्छे रेंज तक थोड़ा सिखा देंगे, वर्क कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा इस बात को पहले नोट कर लें ताकि बोर्ड मेरा क्लियर रहे। लिखिए, निम्नलिखित में किया गया कार्य धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य है, लिखे। पॉजिटिव, नेगेटिव या 0, नेगेटिव या 0। निम्नलिखित में किया गया कार्य धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य है, लिखे। पहला नंबर लिखिए। एक व्यक्ति अपने सिर पर 40 केजी का सामान लेकर, एक व्यक्ति अपने सिर पर 40 केजी का सामान लेकर 2 घंटे तक धूप में खड़ा रहता है। 2 घंटे तक धूप में खड़ा रहता है।
आपको तीन बातें अभी सोचना है, कार्य पॉजिटिव है, नेगेटिव है कि जीरो है। एक आदमी अपने सिर पर 40 किलो का सामान लेकर और 2 घंटे तक धूप में खड़ा है, बोलो किया गया कार्य कैसा होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव की शून्य। अब बताओ, व्यक्ति 40 किलो का सामान लिया है तो बल तो लगा रहा है, लेकिन खड़ा है, खड़ा रहने से क्या विस्थापन हो रहा है? नहीं, तो किया गया कार्य शून्य हो, आंसर शून्य। दूसरा क्वेश्चन, आपको चॉइस तीनों दिया हुआ, वही चॉइस कंटिन्यू करो। दूसरा स्टार लगा देना, बहुत अच्छा प्रश्न है, आपसे सही बनना चाहिए। लिखिए, एक कुली, एक कुली, एक कुली, एक कुली 50 केजी का सामान अपने सिर पर लेकर 1 किलोमीटर तक सीधा चलता है। एक कुली 50 केजी का सामान अपने सिर पर लेकर सीधा चलता है। आपको बताना है किया गया कार्य पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि शून्य है। एक कुली 50 केजी का सामान अपने सिर पर लेकर 1 किलोमीटर तक सीधा चलता है। जल्दी बोल दीजिए, पॉजिटिव, नेगेटिव कि जीरो। क्या लग रहा है, क्या लग रहा है? बिल्कुल पॉजिटिव, धनात्मक लग रहा होगा, क्योंकि एक कुली, सुना, एक कुली है, अपने सिर पर एक सामान रखे हुए है, कितने केजी का? 50 किलो का सामान रखा है और 1 किलोमीटर तक सीधा चलता है। अगर खड़ा नहीं है जी, अगर खड़ा नहीं है, चल रहा है। बताओ, 1 किलोमीटर तक गया है तो कार्य धनात्मक, गया है तो कार्य धनात्मक कि ऋणात्मक कि शून्य? क्या होगा? धनात्मक। तो लिख दीजिए धनात्मक। कैसा कार्य होगा? धनात्मक। तो जो धनात्मक लिखे हैं उनको 0 नंबर मिलेगा। सही आंसर शून्य है। बड़ा जोरदार झटका है, सही आंसर शून्य। अब ध्यान से इसको समझे, हाँ सुनेंगे। जान के आपको धनात्मक लिखा है, कॉपी जितना गंदा करोगे पढ़ने में उतना तेज होगी। कॉपी साफ माने पढ़ने में साफ, बात समझ लीजिए। अब देखिए, ये तो कई लोगों को पछता ही नहीं, धूप वाला बात पछता है, ये धूप में खड़ा है, सुनने समझ लीजिए, ये तो जा रहा है, फिर कैसे जीरो होगी? तो आपको एक ही चीज सोचना है, कुली सामान कहाँ रखा था? सिर पे, तो इसका लोड कहाँ है? नीचे। कुली पर बल नीचे की ओर लग रहा है और कुली सीधा जा रहा है। तो बताओ, दोनों के बीच थीटा कितना है? विस्थापन एस और बल के बीच थीटा कितना डिग्री है? 90। W बराबर एफ एस कॉस 90। और बोलो कॉस 90 डिग्री का मान क्या है? 0। इसीलिए फिजिक्स के अनुसार किया गया कार्य शून्य होगा। जिसमें भी देख लेना, जो वजन रखे हैं वो और जो डिस्प्लेसमेंट है वह, अगर दोनों के बीच 90 का कोण हो जाए कभी भी, तो कार्य जीरो हो। बोलो, अगर कुली पीठ पर सामान लेके झुका हुआ है, क्या कार्य जीरो होगा या नहीं होगा? नहीं, तब पॉजिटिव हो जाएगा। थीटा का मान 90 से कम किसी भी वैल्यू को रखोगे तो वर्क पॉजिटिव होगा, 90 से ज्यादा करोगे तो वर्क नेगेटिव होगा, ठीक 90 पर रखोगे तो जीरो हो। अगला लगता है सही कर लोगे, लिखो। सोचना, ये तुम्हारा काम बाकी कार्य से भिन्न है, ये फिजिक्स का कार्य। इसमें बल, विस्थापन और उसके बीच के कोण को डिसाइड करना होता है। लिखिए, तीसरा नंबर, उम्मीद है सही हो जाना चाहिए आपसे। लिखो, एक चोर दिप है, एक चोर बिना कोई सामान लिए, अगर सामान भी नहीं दे रहा है, एक चोर बिना कोई सामान लिए दीवार के सहारे छत पर चढ़ जाता है। दीवार के सहारे छत पर चढ़ जाता है। दीवार के सहारे छत पर चढ़ जाता है। खुद से तुम्हें सोचना है, कार्य पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा कि जीरो हो। एक चोर बिना कोई सीढ़ी के कोई सामान भी लिए दीवार के सहारे छत पर चढ़ गया, तो कार्य सामान नहीं लिया है, पॉजिटिव, नेगेटिव कि जीरो? क्या लगता है? सामान नहीं लिया है तो जीरो होगा, इसलिए सही आंसर शून्य। सामान तो नहीं लिया है, अरे सामान नहीं लिया है, अपना शरीर तो लेके जा रहा है, उसके शरीर में कुछ भार है। बोलो, शरीर का भार किधर है? नीचे। जा कह रहा है? ऊपर। थीटा कितना हुआ? 180 और cos 180 -1, कार्य ऋणात्मक होगा, आंसर ऋणात्मक। समझना, सामान ही लेना जरूरी नहीं है, उसका बॉडी ही एक समान है, वही खींच के ले जा रहा है तो बल लगा रहा है, और उसका वेट है नीचे और जा रहा है ऊपर, तो कार्य क्या होगा? ऋणात्मक हो गया। किसके अगेंस्ट? ग्रेविटेशनल के अगेंस्ट, गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत। कुछ नहीं बोलेगा तो समझना वही पूछ रहा है। लिख दीजिए अगला, एक चोर बिना कोई सामान लिए, एक चोर बिना कोई सामान लिए 20 मीटर ऊंचे छत से 20 मीटर ऊंचे छत से दीवार के सहारे उतरता है। दीवार के सहारे उतरता है।
जल्दी बताओ, वर्क पॉजिटिव नेगेटिव की जीरो। तुमको जो भी काम होगा कंपटीशन में प्रैक्टिकल भी वही पूछता है, पूरे प्रैक्टिकल बात समझो। काजी किसे कहते हैं बहुत जरूरी नहीं है, उसके स्वरूप को समझना जरूरी है। जल्दी बताइए। हाँ, ऋणात्मक होगा तो आंसर ऋणात्मक कर लो। क्या होगा? चोर उतर कहाँ रहा है? नीचे। उसका लोड कहाँ है? नीचे। थीटा कितना? 0, कॉस 0 1। पॉजिटिव वर्क होगा, आंसर धनात्मक। बढ़िया से सोचो किधर क्या हो रहा है। अगला लिख लो तो अगर चोर को बहुत बढ़िया काम करवा देते। लिखो, एक चोर अपने सिर पर 20 केजी का सामान लेकर 10 मीटर ऊंचे छत से कूद जाता है। लो, अगर कूद गया डायरेक्ट। एक चोर अपने सिर पर 20 केजी का सामान लेकर 10 मीटर ऊंचे छत से कूद जाता है। 10 मीटर ऊंचे छत से कूद जाता है। हम छत से कूदा रहे हैं, तुमको दे देगा कि एक आदमी प्लेटफॉर्म पर से नीचे कूद गया तो रास्ते में कार्य हो, कहीं कूदा के काम पूछ दे। तुम्हें सोचना है क्या स्थिति रहेगी। बोलो, अगर चोर कूद गया, कार्य पॉजिटिव की नेगेटिव की जीरो। जल्दी बोलिए। पॉजिटिव होगा, लिख दीजिए धनात्मक। मूर्ख कूद गया ऊपर से तो बीच में कोई भार होता है जी, बीच में भारहीनता की स्थिति होगी, कोई बल नहीं लगेगा, इसीलिए कार्य का मान 0 होगा। बुद्धि लगाओ, बुद्धि नहीं लगाओगे तो कहीं भी कूदेगा। पॉजिटिव कर रहा। जब बीच में कूद गया तो बीच में उसका कोई वजन है? सिर पर 20 किलो रहे, चाहे बॉडी में जितना किलो रहे, रास्ते में कितना किलो है? 0, कार 0, बल गुना विस्थापन, बल 0 तब भी 0, विस्थापन 0 तब भी 0। ध्यान रखना। बोलो, एक अंतरिक्ष यात्री 80 किलो का है, अंतरिक्ष में 2 किलोमीटर टहला है, कार्य क्या होगा? बस ध्यान रखना, अंतरिक्ष यात्री का फिर वही हाल भारहीनता का। जहां भी भारहीनता होगा कार्य का मान 0 होगा। चलिए, अब आप लोग अच्छा घूमने आ गया। एक चीज और ब्रेक मार दें। कई लोग का लक्षण एक और बड़ा खराब हो जाता है कि कुल्ली देखेंगे तो चीरो मारेंगे। ये बड़ा खराब बीमारी है, ये फेर में मत रहना, ऐसा फेर में मत रहना। नहीं तो कई बार सेटर आजकल चेंज करता है। एक कुली अपने सिर पर सामान लेकर और दीवार के सहारे छत पर चढ़ गया। अब तुम कुली देख के चीरो मारेगा? छत पर चढ़ गया तो नेगेटिव होगा। किसके अगेंस्ट? गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट। कुली के द्वारा लगने वाले बल के अगेंस्ट पॉजिटिव हो, क्योंकि उधर ही लगाया था बल। तो कुली देख के नहीं मारना, लोकेशन देखना किधर का। चलिए, अब खैर बहुत बढ़िया। कार्य का जो हम चाह रहे थे मूलभूत बेसिक संकल्पना आपने पढ़े, वो आ गया। कार्य का मतलब यहाँ हिंदी का क्रिया नहीं है। हिंदी में तो सीधे समझा दिया जाता है क्रिया, जिसके अंत में ना रहे, नाना के छोड़ के, बाकी अंतिम में ना है तो क्रिया है। खाना पीना, रोना सोना, सब क्रिया है, नाना नहीं। अब बताओ, क्या ये क्रिया के जैसा ये कार्य है? नहीं। बताओ, कोई व्यक्ति सो रहा है, कार्य है? नहीं। पढ़ रहा है? नहीं। बल गुना विस्थापन नहीं हुआ। पढ़ने के दौरान आप ऐसा करते हो क्या कि अक्षर को खींच के फल लगा के टांग के दिमाग में? वहां बल गुना विस्थापन नहीं है। और जब तक कि दोनों नहीं है कोई भी कार्य नहीं हो। चले, अब इस पर न्यूमेरिकल का 2 मिनट की बारी सुन लो। न्यूमेरिकल आसान ही आपसे पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल में एक कंसेप्ट लेवल पहले हम जांच लें, फिर आपको क्वेश्चन चलते हैं। एक कंसेप्ट का क्वेश्चन चलो, जिसमें कई क्वेश्चन होते हैं जो लगेगा कि न्यूमेरिकल है, उड़ाता नहीं है, उसमें सोच है, और बाकी कुछ वैल्यू भी बैठाने वाला रहेगा। क्वेश्चन लिखिए, एक अच्छा सोचने वाला दे। निम्नलिखित में कौन अधिक कार्य करेगा? निम्नलिखित में कौन अधिक कार्य करेगा? चॉइस ए किसी काम को 2 घंटे में करता है। ए किसी काम को 2 घंटे में करता है। चॉइस बी उसी काम को 1 घंटा में करता है। ज्यादा काम कौन कर रहा है ये तुमको बताना है। चॉइस सी उसी काम को 5 घंटे में करता है। और डी एक और कुछ लिख दो, सभी समान कार्य करता है। कौन ज्यादा काम किया ये तुमको अभी निकालना है, बताना है किसने ज्यादा काम किया। ए किसी काम को 2 घंटे में करता है, बी उसी काम को 1 घंटे में करता है, सी उसी काम को 5 घंटे में करता है, और डी सभी समान करता है। तुम्हें जिसका लगता है कि ज्यादा किया है उसमें ठीक लगाओ। क्या किन्हीं को लग रहा है सभी बराबर कार्य करता है? कोई घंटा से मतलब नहीं, ऐसा लग रहा है किन्हीं को? लग रहा है? लगा दो ठीक। तो सभी समान कार्य करता है, लगा दीजिए। तुम बहुत सक्के दृष्टि से देख रहा है, नहीं लगाएगा। अच्छा तो बोलो, कौन ज्यादा काम करता है? कौन ज्यादा करता है? अच्छा, तुम किसको ज्यादा पेमेंट दोगे? 1000 ईंट गिराए हो, 1000 ईंट गिराए हो और छत पर ले जाना है, छत पर ले जाना है। तुम ठेका दे दिया कि 1000 ईंट छत पर ले जाने में 200 रुपया हम देते हैं, ठेका दे दिया। एक आदमी आया 2 घंटा में ऊपर कर लिया,
दूसरा आया वो 1 घंटा में ऊपर कर दिया, तीसरा था अगली बार 5 घंटा में ऊपर किया। ज्यादा पैसा किसको दोगे? जल्दी बोलो, सबको समान। कभी कहोगे 1000 ईंटा ढोया है, चाहे तुम जितना देर में ढो, हम ठिका दे दिए। यही कार्य, यानी हम लोग एक इंपॉर्टेंट बात समझ गए, कार्य का मान समय पर निर्भर नहीं करता है। क्योंकि धीरे धीरे हम लोग कंसेप्ट अच्छा करते जा रहे, इन्हीं सभी कंसेप्ट का काम पड़े। यानी बिल्कुल सही आपने सोचा था, सभी समान कार्य करेगा। और नीचे स्टार लगा के डैश देके लिख दीजिए, कार्य का मान समय पर निर्भर नहीं करता है। कार्य का मान समय पर निर्भर नहीं करता है। चलिए क्वेश्चन 1 2 देखिए जल्दी जल्दी फटाफट, 2-4 न्यूमेरिकल कर लें, 2-3 न्यूमेरिकल से काम चल जाएगा। पहले एक हम समझा लें, कभी कभी आज तक रेलवे में ऐसा नहीं पूछा है। रेलवे के जेई वगैरह का कोई बच्चा परीक्षा देगा तो उससे पूछेगा, टेक्निकल कोई एग्जाम दोगे तो उसमें पूछेगा एनटीपीसी नॉन टेक्निकल एग्जाम। और इसमें वेक्टर फॉर्म में कभी कभी दे देता है a बराबर 3i प्लस 4j। हम समझा रहे हैं, चेक करेंगे तुम किस तरह से बना पा रहे। 2 क्वेश्चन समझाएंगे, लेवल थोड़ा हाई न्यूमेरिकल का है। सेट उठ बनाओगे तो कहीं अच्छा किताब लिखने वाला होगा, भेंट हो जाएगा। a बराबर 3i प्लस 4j, b बराबर 2i और माइनस 1j। तो कार्य का मान क्या होगा अगर आपको दे दे यह बल है और ये विस्थापन। 1 मिनट हम समझा दे। कमजोर लड़के को हम बार बार समझाए हैं, 3 एक्सिस है। एक्स अक्ष के लिए आई लिखते हैं, वाई अक्ष के लिए जे और जेड अक्ष के लिए के। आई जे के एक संकेत है किस अक्ष पर यह रखा गया है, और इसमें आपको दिया हुआ है। अब क्वेश्चन सुनो, इतना अच्छा से नहीं देगा। यदि किसी वस्तु पर इतना न्यूटन का बल लगाकर इतना मीटर तक विस्थापित करते हैं तो कार्य का मान होगा। अब लड़के तो बेचारे आई जे देख ले और कार्य देख ले तो डर से काफी है छोड़ने के लिए उसे। लेकिन सुन लो, अभी कार्य के लिए तुम्हें समझा दे, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। एफ और एस के बीच डॉट प्रोडक्ट रख जाओ। डॉट प्रोडक्ट कितना हल्का है, आई में आई से, जे में जे से, के में के से, काम खत्म। आई में आई से, जे में के में के से। बोलो आई में आई से 3 दूना 6 प्लस माइनस माइनस 4 गुना 1 4, जे में जे से 6 में से 4 गया 2 जूल आंसर। इसीलिए पूछ सकता है। बात समझ, ये इतना हल्का है, हल्काने के लिए हल्का भी दिया, सीखने वाला मुस्कुरा भी जाता। जब तुमसे कार्य पूछेगा ध्यान रखना, आई में आई से, जे में जे से, के में के से। बोलो ऐसा ही एक क्वेश्चन दे दें, बना पाओगे? लिखिए क्वेश्चन, इसी से शुरू कर रहे हैं, चॉइस के साथ रहेंगे। देखिए जरा लक्षण आपका। यदि किसी वस्तु पर यदि किसी वस्तु पर 5i प्लस 3j न्यूटन 5i प्लस 3j न्यूटन का बल लगाकर इसे 2i माइनस 2k मीटर तक विस्थापित किया जाता है। 2i माइनस 2k मीटर तक विस्थापित किया जाता है। तो किया गया कार्य होगा चॉइस है 10 जूल, बी 4 जूल, सी 16 जूल और डी इनमें से कोई नहीं। हम समझते हैं सभी लोग का सही होना चाहिए। इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, खाली न्यूमेरिकल के नाम से डर है। जल्दी बोलो सही आंसर किसको लगाया जाए? 5 दूना 10 प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6, 10 में से 6 गया 4। सही आंसर 4 जूल। लाए थे? नहीं लाया था? क्या लाया था? 10। तो मिटा दे इसको, मिटा देते। कई लोग 4 नहीं लाया जी। सुन लो, जब पूछेगा आई में आई से, जे में जे से, के में के से। आई में आई से 5 दूना 10, जे में जे से, जे है ही नहीं, ये के है, पूरा मत करना। 10 आंसर हो, कुछ नहीं करना। कई बार लड़के इतना अच्छा सीख जाता है कि धरते घटा के 4 ला ही देता है। सुन लो बढ़िया से, आई में आई से, जे में जे से, के में के से। अगर उल्टा पुल्टा रहेगा गुना नहीं करना, तो गुना नहीं किए। आई में आई से 5 दूना 10 आंसर हो। बोलो क्लियर हो गया सबका? कई लोग को सोचेगा भी नहीं कि 10 हो, वो तो बेचारा प्लस माइनस माइनस बिना किए उसको खुजली होते रहता है, ये किए नहीं कैसे आंसर होगी। तो चलिए खैर, अब ये स्टेप आपने सीख लिया। क्वेश्चन लिखो। तो किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाकर इसे 4 मीटर तक विस्थापित किया जाता है। 5 न्यूटन का बल लगाकर इसे 4 मीटर तक विस्थापित किया जाता है।
तो किए गए कार्य का मान बताएं। किए गए कार्य का मान बताएं। बढ़िया से ध्यान दो, इस क्वेश्चन एक बार समझे तुरंत बन जाएगा। 5 न्यूटन का बल लगाकर बोलो बल बराबर कितना है 5 न्यूटन। 4 मीटर तक विस्थापित किए, एस बराबर 4। डब्ल्यू का फॉर्मूला बोलो एफ एस 5 गुने 4 5 के 20 जूल आंसर हो। कई बार तो इतना हल्का दिखता है कि नालायक मूर्ख लोग इसको भी छोड़ के आता है। क्वेश्चन कितना हल्का है, 5 न्यूटन का बल लगा करते एफ है, 4 मीटर तक विस्थापित किए एस है, डब्ल्यू बराबर एफ एस, एफ का मान 5, एस का मान 4, 5 के 20 आंसर हो। अगला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। 12 किलोग्राम की वस्तु 12 किलोग्राम की वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ 5 मीटर तक जाता है। 12 किलोग्राम की वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ 5 मीटर तक जाता है, तो किए गए कार्य का मान बताएं। तो किए गए कार्य का मान बताएं। बन पाएगा कि नहीं, बनेगा सबसे। जल्दी बोलो, 12 किलो का वस्तु, एम बराबर जल्दी बोलिए 12, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण, ए बराबर 2, एस बराबर 5। डब्ल्यू का फॉर्मूला बोलो एफ एस, एफ का फॉर्मूला बोलो एम ए एस, एफ बराबर एम ए पास पढ़े थे सब ना। बोलो डब्ल्यू बराबर एम का मान, ए का मान 2, एस का मान 5, 5 दूना 10, 120 जूल आंसर। एक क्वेश्चन और इस टाइप का, तो थोड़ा सा टाइप चेंज करेंगे, इस पर न्यूमेरिकल कुछ भी पूछेगा आपसे बन जाएगा। लिखो, क्वेश्चन लिखिए। 8 किलोग्राम की एक वस्तु 8 किलोग्राम की एक वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है। विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है और 5 सेकेंड में इसका वेग 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। 5 सेकंड में इसका वेग 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो किए गए कार्य का मान बताएं। किए गए कार्य का मान बताएं। सभी लोग हमारे साथ कोशिश करें, हम प्रयास कर रहे हैं, ऐसा प्रश्न आपको बढ़िया से बनाओ। 8 किलो द्रव्यमान का वस्तु, बोलो मास बराबर कितना है 8 किलो। सब लोग एकदम ध्यान बोर्ड पर लाओ। 8 किलो द्रव्यमान की वस्तु विरामावस्था से चलना शुरू किया। क्या तुम विरामावस्था जानते हो, U बराबर 0। 5 सेकंड में इसका वेग, टाइम बराबर 5 सेकंड, भी 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो किया गया कार्य बताओ। पहले तो ये बताओ, W बराबर एफ एस जानते हो, एफ का मान एम ए और एस, एम दिया है यानी मुझे पहला क्या चाहिए ए, v माइनस यू बटा टी, 20 माइनस 0 बटे 5, 20 बटे 5 कितना हो गया 4। फिर चाहिए एस, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू का मान बोलो, छोड़ दो इसको, हाफ ए के जगह 4, टी स्क्वायर 5 गुने 5, 2 दूना 5 पचे 25, 25 दूना 50, एस 50 हो। बोलो डब्ल्यू बराबर एफ एस एम ए एस, एम का मान बोलो 8, ए का मान एस का मान बोलो 50 गुने 4 200, 16,000 जूल या 16 किलो जूल आंसर होगा। दूसरी विधि 16, इतना करने का जरूरत नहीं है, ये तो हम एक विधि चलती है, इस समझिए। सभी का ध्यान बोर्ड पर चाहेंगे। क्या कार्य का मान टाइम पर निर्भर करता है, नहीं। तो आप एक ही लाइन ध्यान रखना, कार्य गतिज ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है, हो गया मामला खत्म। ये कार्य ऊर्जा प्रमेय है, किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में अंतर के बराबर होता है। शुरू में वस्तु क्या है, रुका हुआ, तो इसमें कोई काम नहीं, ये ऐसे ही खत्म हो। तो बोलो अपने से, हाफ एम का मान 8, वी स्क्वायर 20 गुने 20, और बताओ 2 से 10, इसीलिए 16,000, काम खत्म हो। 1600 जूल, उसका 16,000 आ गया था क्या, उसमें 1600 ही आएगा, देख लेना, गुना भाग कहीं गड़बड़ हुआ होगा। आपको सीधा सीधा समझा दे, न त्वरण की जरूरत है न दूरी की जरूरत, टाइम कुछ भी देगा, कार्य का मान समय पर निर्भर नहीं करता।
और एक इंपॉर्टेंट फार्मूला ध्यान रखना, गतिज ऊर्जा में अंतर कार्य के बराबर होता है। अगर कभी वेग में परिवर्तन देंगे, सीधा सीधा इस पर सेट करो, आंसर हो जाएगा। इसमें तो आराम है, u0 ये पूरा खत्म हो। बोलिए क्लियर है सबका? ये सबसे शॉर्ट फॉर्म में आपको बना दिए। अगला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन, 40 किलो द्रव्यमान का एक व्यक्ति 40 किलो द्रव्यमान का एक व्यक्ति 40 किलो द्रव्यमान का एक व्यक्ति एक पहाड़ जो समतल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाए हुए है, एक पहाड़ जो समतल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाए हुए है, समतल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाए हुए है, उस पर 10 मीटर तक जाता है, उस पर 10 मीटर तक जाता है, 10 मीटर तक जाता है, तो किए गए कार्य का मान बताएं। बोर्ड वर्क बढ़िया से समझे। एक व्यक्ति, पढ़ो कितना द्रव्यमान है? 40 केजी, एम बराबर 40 केजी, 40 किलो द्रव्यमान है। अब क्या कहता है उसको पढ़िए। 40 किलो द्रव्यमान का एक व्यक्ति नक्तल पहाड़ 60 डिग्री का कोण बनाए हैं, कितना दूर जाता है? 10 मीटर जाता है। किया गया कार्य बताओ, डब्ल्यू क्या हो? नहीं समझा जी? एक व्यक्ति 40 किलो 60 डिग्री के कोण पर चढ़ रहा है, 10 मीटर तक जाता है, किया गया कार्य क्या होगा? बोलो डब्ल्यू का फॉर्मूला, एफएस कॉस थीटा। बोलो एफ दिया है क्या? नहीं। अगर कोई व्यक्ति ऊपर जाएगा तो एफ के जगह एम सी, एफ बराबर एम ए पास समतल में, ऊपर भेजोगे तो ए के जगह जी। ध्यान रखना, एफ बराबर एम ए, ऊंचाई पर चढ़े या उतरे तो ए के जगह जी, एस कॉस थीटा। अब हम समझते हैं तो बना पाओ। बोलो जल्दी, एम का मान 40, जी का मान 10, एस का मान 10 और कॉस 60 1/2। 2 पचे 10, 4 पचे 20, 2 जीरो, 2000 जूल आंसर। जब कोई ऊपर चढ़े या नीचे उतरे तो आपको दिमाग में सेट कर लेना है कि ए के जगह क्या बैठाएंगे? जी। कि आप इकोनॉमिक्स बहुत धीरे धीरे पढ़ रहे थे। इकोनॉमिक्स का भी टारगेट था हमारा, इकोनॉमिक्स 18 तक निश्चित समाप्त हो जाने का, सॉरी 8 तक समाप्त होने का टारगेट था। 2-3 दिन ज्यादा ही अब आपका बढ़ गया। पहला चरण में इकोनॉमिक्स रेलवे से थोड़ा ऊपर रेंज में चलेगा। जो रेलवे में पूछेगा उसके सभी शब्द को भी समझना है, नहीं भी पूछ रहा है उसको भी समझना है। एक बार पूरे लेसन वाइज इकोनॉमिक्स आपको पढ़ा है, तब स्पेशल